क्या हो अगर आपकी मुलाकात ऐसे शख्स से हो जो इस दुनिया का ही ना हो? क्या हो अगर फ्यूचर से आया हुआ व्यक्ति आपसे टकरा जाए और फिर अचानक से गायब हो जाए? क्या हो अगर आप घर जाने की जगह अचानक फ्यूचर में पहुंच जाएं? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं ऐसी घटना के बारे में जो आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। लोगों का दावा है कि ये टाइम ट्रेवल से जुड़ी है, यानी फ्यूचर का कोई इंसान हमारी दुनिया में आता है तो कभी हमारी दुनिया का इंसान अचानक से फ्यूचर में चला जाता है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और शायद इसे सुनकर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, और हाँ, वीडियो को जरूर पूरा देखिए। वर्तमान समय में साइंस ने जितनी तरक्की की है उस हिसाब से देखा जाए तो आज कुछ भी ऐसा नहीं है जो करना नामुमकिन है, लेकिन वैज्ञानिकों के पास कुछ सवालों के जवाब अब भी मौजूद नहीं। तो जैसा कि हम आपको इस कहानी में बताने वाले हैं कि ये घटना है जापान के टोक्यो शहर की, जब एक यात्री टोक्यो के एयरपोर्ट पर पहुंचा, लेकिन जिस देश से वो आया था दुनिया में ऐसा कोई देश ही नहीं था। जी हाँ, दरअसल साल 1994 में एक प्लेन जापान के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और उस एयरपोर्ट में से एक व्यक्ति बाहर की तरफ निकलकर आ रहा था। जैसा कि हम जानते हैं कि एयरपोर्ट की एक जगह पर पासपोर्ट चेक कराया जाता है, तो वो व्यक्ति अपना पासपोर्ट चेक कराने के लिए वहाँ रुका और फिर वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। वो व्यक्ति एक बिजनेसमैन लग रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसा ही अपना बिजनेस ट्रिप पर आया है। लेकिन जब इस व्यक्ति का पासपोर्ट चेक किया गया तो वो पासपोर्ट एक यूरोप की कंट्री टूरिट का था। परंतु हैरानी की बात ये थी कि टूरिट नाम की कोई जगह वहाँ पर थी ही नहीं। शुरुआत में ऑफिसर को लगा कोई पासपोर्ट की गलती है। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत गुस्सा हो गया और उसने अपने मुंह से कह दिया कि नहीं, कोई गलती नहीं है, मैं टूरिट का रहने वाला हूँ। और वो कहता है मेरी कंट्री तो हजारों साल से यूरोप में ही है, लेकिन तुम लोग ये कैसे कह सकते हो कि टूरिट नाम की कोई कंट्री नहीं है? ऑफिसर की चेकिंग होने की वजह से इस व्यक्ति ने अपना पासपोर्ट ओपन करके दिखाया। इस पासपोर्ट पर बहुत से स्टाम्प्स लगे हुए थे जो एकदम रियल स्टाम्प थे, और जापान के स्टाम्प भी इसके पासपोर्ट पर थे। उस व्यक्ति पर एक लाइसेंस भी था जिस पर कंट्री का नाम टूरिट लिखा हुआ था, और ऑफिसर ने उसे एक मैप भी दिया और उसे कहा बताओ तुम्हारी कंट्री इस मैप में कहाँ है? तो उसने बताया कि फ्रांस और स्पेन के बीच में एक छोटा सा एरिया है और ये टूरिस्ट कंट्री है। परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि असल में टूरिस्ट नाम की कोई कंट्री थी ही नहीं। फिर उस व्यक्ति को एक सिक्योर होटल रूम में भेज दिया गया। वो व्यक्ति मान भी गया क्योंकि ऑफिसर ने उसे सिर्फ एक रात रुकने के लिए कहा। उस व्यक्ति को कहा था। अगले दिन ऑफिसर उस व्यक्ति को लेने गया। उन्होंने रूम खोलकर देखा तो वो व्यक्ति उस रूम में था ही नहीं। उन्होंने उस व्यक्ति को बहुत ढूंढा पर कोई पता नहीं चला। ऑफिसर को ये बहुत ही अजीब लगा कि फुल सिक्योरिटी और कैमरा होने के बावजूद भी ये व्यक्ति कैसे गायब हो गया, और ऑफिसर ने उस व्यक्ति से जो भी लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स लिए थे वो भी सब रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। इस घटना के 35 वर्ष बाद द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज किताब के जरिए लोगों को इस घटना के बारे में पता चला। इसके बाद से इस घटना पर बहुत सारी थियरीज भी बनाई गई, लेकिन सबसे फेमस थ्योरी ये कहती है कि ये व्यक्ति कोई दूसरा पैरेलल यूनिवर्स का व्यक्ति था जो कि हमारे इस यूनिवर्स में किसी टाइम स्लिप ग्लिच के कारण आ गया था। दूसरी थियरी ये कहती है कि वो व्यक्ति भविष्य से आया होगा, क्योंकि भविष्य में हो सकता है टूरिट नाम की कोई जगह सच में बन जाए जहां से इस व्यक्ति ने टाइम ट्रेवल किया, सिर्फ ये देखने के लिए कि पास्ट कैसा दिखता है, और रात में ही अपने टाइम मशीन से वापस चल गया। अब हम कह सकते हैं कि इस तरीके की घटना तो बड़े बड़े शातिर चोर चौंक हो जाएं, लेकिन उसके द्वारा बताए गए देश, टूरिट देश और पासपोर्ट लगे स्टाम्प टाइम ट्रेवल की तरफ इशारा करते हैं। इस तरह की एक घटना और घटित हुई जब किसी व्यक्ति ने खुद को सन 2256 से आया व्यक्ति बताया। यह घटना कनाडा की थी, तो मामला मार्च 2003 का है, जब FBI ने 114 साल के आदमी एंड्रयू कार्लसन को अरेस्ट किया। अखबार में रिपोर्ट की गई कि यह बंदा हद से ज्यादा लकी था। इसने स्टॉक मार्केट के इतिहास में शायद ही कभी किसी ने कितने पैसे कमाए थे। इसने 2 हफ्ते में $800 इन्वेस्ट किए और वो $350 मिलियन बन गए। FBI को शक हुआ यहाँ पर तो कुछ स्कैम किया जा रहा है, फ्रॉड तो किया जा रहा है, इसके द्वारा कोई इनसाइडर ट्रेडर होगा। लेकिन जब एंड्रयू से पूछताछ हुई तो इसने जो बताया, जिस पर किसी को भी यकीन नहीं हुआ, उसने खुद को टाइम ट्रेवलर बताया और वो टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर से यहाँ सिर्फ पैसे कमाने आया है। लेकिन कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा। लोगों को लगा कि ये उन्हें बेवकूफ बना रहा है। इसी वजह से उस इंसान को हिरासत में रखकर उससे छानबीन शुरू की गई। लेकिन हैरानी की बात ये है कि 1 महीने से भी अधिक समय तक छानबीन करने के बाद पुलिस को इस बात का पता नहीं लग पाया कि आदमी रहता कहाँ है, वो आदमी आया कहाँ से है, उसके आगे पीछे कौन है, कोई है भी या नहीं। यहाँ तक कि पुलिस को उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदारों के बारे में कुछ नहीं पता चला। छानबीन के दौरान उसे इंसान का छोटे से छोटा डेटा भी नहीं पता चल पाया। लेकिन वहाँ की पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आदमी के साथ क्या किया जाए। खैर, वहाँ की पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया और उसकी जमानत की राशि को $10 लाख रख दी गई। पुलिस को लगा कि इस आदमी के पीछे जरूर किसी बड़ी गैंग का हाथ होगा और जमानत राशि को देखकर कोई तो छुड़ाने जरूर आएगा। और कुछ ही दिनों बाद हुआ कुछ ऐसा भी। कुछ दिनों के बाद एक गुमनाम व्यक्ति ने $1 मिलियन का बॉन्ड भर के एंड्रयू को जमानत दिला दी। जब केस की सुनवाई के लिए एंड्रयू को एक डेट मिली तो एंड्रयू कोर्ट पहुंचा ही नहीं। और तो और जब पुलिस
पुलिस ने इंटरव्यू की काफी खोजबीन की तो उन्हें एंड्रयू का कोई पता नहीं चला और न ही उन्हें अनजान व्यक्ति के बारे में कुछ पता चला जिसने $1 मिलियन देकर एंड्रयू की जमानत दिलवाई। दोनों व्यक्ति ऐसे गायब हुए जैसे वो मानव इस दुनिया में थे ही नहीं। तो दोस्तों इस बात से तो ये बात साफ है कि वो इंसान सच कह रहा था कि वो टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर से यहाँ आया था। दोस्तों इन दोनों घटना में तो फ्यूचर से इंसान हमारे समय में आते हैं, लेकिन दोस्तों एक घटना ऐसी भी हुई जब वर्तमान समय का कोई व्यक्ति फ्यूचर में पहुंच गया। 9 नवंबर 1986 की घटना स्पेन के एक शहर में घटित हुई। एक व्यक्ति रोज की तरह ही अपने कार से काम के बाद घर लौट रहा था। रोज की तरह ही उसने पुराना वाला ही रास्ता चुना, लेकिन ये रास्ता इस बार उसे अपने घर की तरफ नहीं बल्कि भविष्य में ले गया। एक दिन वो व्यक्ति घर लौटते हुए गाड़ी से सीधे चलते वक्त जैसे ही आगे जाकर एक टर्न लेता है वैसे ही वो देखता है कि वो किसी दूसरी जगह में आ गया। 1986 का ये व्यक्ति अपने चारों ओर 6 लेन हाईवे, हाई स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और यहाँ तक कि रोड पर चलती ऐसे डिजाइन की गाड़ियां देखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। और उनकी स्पीड भी नॉर्मल गाड़ियों से कई गुना ज्यादा थी, क्योंकि 1986 में कुछ भी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इसीलिए कुछ देर तक ये सब देखकर वो आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर उसे सामने एक टनल दिखाई देती है। वो जैसे ही उस टनल में एंटर करता है उसके चारों तरफ एक तेज रोशनी छा जाती है और उसकी गाड़ी का टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है। इतने में उसको एक रोबोटिक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि आप टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में पहुंच चुके हैं। कुछ देर तक उसकी समझ में कुछ नहीं आता और वो सीधे चलता रहता है। फिर उस हाईवे पर एक जगह एग्जिट लिखा हुआ दिखाई देता है। वो व्यक्ति उस एग्जिट की ओर मुड़ जाता है और जैसे ही एग्जिट से बाहर आता है देखता है कि वो अपने घर के पास वाले रास्ते पर पहुंच गया है। कुछ देर के लिए वो सोच में पड़ जाता है। फिर वो गाड़ी का स्पीड मीटर देखता है। उसे पता चलता है कि उसने 150 किलोमीटर की यात्रा तय की है, जबकि उसके घर और ऑफिस के बीच की दूरी सिर्फ 15 किलोमीटर की ही थी। इस घटना के बाद वो रोज उसी रास्ते से घर और ऑफिस जाता था, लेकिन दोबारा उसे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने आसपास के लोगों से भी इस नए रास्ते के बारे में पूछा, लेकिन उस नए रास्ते के बारे में कोई नहीं जानता था। तब से अब तक ये बात एक रहस्य बनी हुई है। क्या वाकई वो इंसान फ्यूचर में पहुंच चुका था? इस तरह की चौंकाने वाली घटनाएं सामने आती रहती है और लोगों को असमंजस में डाल देती है। तो आपका क्या मानना है टाइम ट्रेवल के बारे में? क्या आज के समय में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है? कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।